सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 सूरज का इंतज़ार और इस नाटक के रचयिता हैं श्री बलराम अग्रवाल। इस नाटक में हमने जाना था कि माताजी के कहने पर मोहनदास उनके साथ चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर से दौड़कर अपने साथियों के पास आते हैं और इस प्रकार अपने साथियों के साथ उनका जो वार्तालाप होता है उसके साथ ही हम अपने आगे का पाठ शुरू करते हैं। उनके दोस्त कहते हैं, अरे तुम तो बड़ी जल्दी खाना खा आए मोनिया। तब मोहनदास कहते हैं, खाकर नहीं छुपाकर आया हूँ। क्यों? माताजी ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया और मैं यह जानते हुए भी खाता तो अच्छा लगेगा क्या? तब उसका दोस्त कहता है, लेकिन माताजी को तुम्हारा खाना छुपाकर आने की बात पता लगने पर कितना दुख होगा, यह सोचा है? तब मोहनदास कहता है, सोचा है। देखो, माताजी घर के भीतर काम काज में व्यस्त रहती है, इसलिए उन्हें सूरज के निकल आने का तुरंत पता नहीं चलता है। हम लोग अपना यह खेल छोड़कर बादलों के पीछे छिपे सूरज पर नजर रखते हैं, मतलब निगरानी करते हैं। जैसे ही वे बादलों के पीछे से झांकेंगे, मैं माताजी को आवाज लगा दूंगा। हाँ, आवाज सुनते ही वे दौड़ी चली आएंगी और सूरज के दर्शन करके उपवास खोल लेगी। फिर मैं भी छिपा कर रखे अपने भोजन को लेकर उनके सामने जा बैठूंगा। मैं समझता हूँ तब वे मुझ पर नाराज नहीं होंगी। तब उसका दोस्त कहता है, लेकिन समझ तो जाएगी कि मोनिया अब उनके साथ चालाकी करने लगा है। तब मोहनदास कहता है, इस बहस को छोड़ो और बादलों के पीछे सूरज पर नजर गड़ाए रखो बस। इस प्रकार अपने दोनों दोस्तों के साथ मोहनदास बादलों पर नजर रखते हैं कि कब सूरज निकले और वो अपनी माताजी को आवाज़ लगाए। तभी वहाँ पर सूरज निकलने लगता है और मोहनदास दौड़ा दौड़ा जाता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। जैसे उनकी माँ बाहर आती है, मोनिया उनसे कहता है कि देखो माताजी, पूरे 3 दिन बाद आज दर्शन दिए हैं सूरज ने। पुतली बाई ने कहा, कहाँ है सूरज मोनिया? मुझे तो हल्का सा उजाला भी नजर नहीं आता। तब मोहनदास उदास स्वर में कहता है, काले बादलों ने इतनी सी देर में उन्हें दोबारा ढक लिया। हम सब ने आपको बड़ी आवाजें लगाई, गलती मेरी है, मुझे पहले ही आकर आपको बुलाना था। इस प्रकार अपनी माताजी को वो बात बताता है और पुतली बाई कहती है, कोई बात नहीं, भोजन आज भी भाग्य में नहीं, चलकर काम में लगती हूँ। और इस प्रकार वो वापस जाने लगती है, लेकिन पलटकर अब मोहन को अपने गले लगा लेती है और उसे बताती है कि मेरे बेटे, माँ भूखी है यह जानकर तूने भी भोजन नहीं खाया, छिपाकर यहाँ चला आया सूरज देखने को। माँ की आंखें बच्चों पर ही टिकी रहती है, यह नहीं जानता। तब मोहनदास ने कहा, आपको भूखा जानकर निवाला मुँह की ओर जाता ही नहीं है माँ। तब पुतली बाई ने कहा, यह उपवास नहीं है बेटा, काले बादलों और मेरे बीच एक लड़ाई है जिसे जीतूंगी मैं ही। गुलामी की घटाएं कितनी भी घेर ले, आज नहीं तो कल आजादी का सूरज जरूर चमकेगा। इस प्रकार यह दृश्य यहीं पर समाप्त हो जाता है और पर्दे के पीछे फिर से गांधी जी की आवाज आने लगती है। वही दृश्य जहाँ पर गांधी जी चबूतरे पर बैठे होते हैं और वो सुहासिनी से कहते हैं, वह दिन था और आज का दिन है सुहासिनी। किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ जब भी उपवास पर बैठता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माताजी ने मुझे गले से लगा रखा है और वह कह रही हैं, यह उपवास नहीं है बेटे, काले बादलों और मेरे बीच एक लड़ाई है जिसे जीतूंगी मैं ही। और माताजी हमेशा जीतती थी सुहासिनी, उनका यह विश्वास ही मेरी ताकत है, देख लेना जीतूंगा मैं ही। मतलब यहाँ गांधी जी यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आमरण उपवास रखा है, इस लड़ाई में भी जीत उनकी ही होगी। इस प्रकार वह फिर से अपनी आंखें मूंद लेते हैं और दायां हाथ ऊपर उठाकर भजन गाने का इशारा करते हैं। बच्चों, आज के पाठ में जहाँ जहाँ भी कठिन शब्द आए हैं, आप उन्हें रेखांकित कीजिए और शब्दार्थ को याद कीजिए। धन्यवाद।